हेलो हेलो भाई बहनों, जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं तथागत गौतम बुद्ध की कथा का। ये आज छठा अध्याय शुरू करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री जी राजकुमार को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सुने। उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी हैं और राजकुमार ने उनसे कोई भी रुचि नहीं दिखाई। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का विचार किया। राजकुमार ने एकांत में मिलकर उदाई से कहा, क्योंकि राजा मुझे उसके सुखद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहा और आरंभ किया। किसी अहितकारी काम में से बचना, हितकारी काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति के साथ साधना छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने में अनंतर आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य को विमुख होने का आपको ना समझाऊं तो मुझमें कोई मैत्री की भावना नहीं होगी। चालाकी मन में भी स्त्रियों का प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं को आनंद के लिए लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां आदर करती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं मानता है तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये प्रधानमंत्री जी जो हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को समझाते हैं। शिष्टाचार से ही स्त्रियों की औषधि, शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पूर्ण विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले शिष्टाचार का भी लाभ है, उसके हृदय में भावना का भी उमेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हताग्रस्त होने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय ही आप उसका निरस्कार करेंगे। यह जानते हुए भी भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक गौतम ऋषि की पत्नी का अहिल्या के प्राणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त ऋषि सौभाग्य रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोभ मुद्रा के साथ भी यही बीती। अत्यंत पत्नी व मृत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अधर्म अपहरण करती हुई बृहस्पति की पत्नी का चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में राग तिरेक और पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री का सहवास किया और कलिंगनाद नाम पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर राजर्षि यातायात गठन वन अप्सरा विश्वसकी के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ संभोग करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप में और गुणों को मुक्त होकर के प्रेम का सहवास किया। इस प्रकार महान पुरुषों तक जुगत काम भोगों का सेवन किया, तब प्रशंसकीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस प्रकार आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य को संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हो जिन वस्तुतः आपका अधिकार है और जिसमें सारा जगत आसक्त है। बोलो गौतम बुद्ध भगवान की जय। तथागत गौतम बुद्ध की जय। जय भीम नमो बुद्धाय। छठा अध्याय कथा, तथागत बुद्ध की कथा, छठा अध्याय समाप्त।